एक छोटे से शहर में एक नौजवान रहता था। जिंदगी उसके लिए कभी आसान न रही। वो जो भी कदम उठाता, परेशानियां उसके पीछे पीछे चली आती, बिल्कुल साये की तरह। यूं महसूस होता था कि मुश्किलें उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। वक्त गुजरता गया और रोज की उलझनों ने उसे अंदर से थिकाना शुरू कर दिया। हर दिन एक नई मुश्किल बन जाता और वो आहिस्ता आहिस्ता उस बोझ तले दबने लगा। आखिरकार एक दिन जब हौसला जवाब देने लगा, वो अपने दुखों का रास्ता ढूंढने एक बुजुर्ग रूहानी उस्ताद के पास जा पहुंचा। उसने दिल खोल कर अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुना दी, नाकामियां, मायूसियां और वो दर्द जो बरसों से उसके दिल में जमा था। उस्ताद खामोश बैठा सुनता रहा। न उसने सवाल किया, न किसी बात को रोका। जब नौजवान बोल चुका तो उस्ताद नरमी से उठा और साथ वाले कमरे में चला गया। नौजवान ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद वो किसी हल की तलाश में है। थोड़ी देर बाद उस्ताद वापस आया। उसके हाथ में नमक का एक पैक था। उसने नमक की एक मुट्ठी नौजवान के हाथ पर रख दी। नौजवान उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा कि यह कैसा तरीका है। फिर उस्ताद ने सामने रखे पानी के ग्लास की तरफ इशारा किया और पुरसुकून आवाज में कहा, यह नमक ग्लास में डालकर पी लो। नौजवान हिचकिचाया, मगर उसने बात मान ली। उसने नमक पानी में मिलाया और एक घूंट लिया। अगले ही लम्हे उसने पानी थूक दिया। यह तो बहुत कड़वा और खराब है, मैं ये नहीं पी सकता, यह हद से ज्यादा नमकीन है। उस्ताद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नौजवान को अपने साथ चलने का इशारा किया। दोनों करीब ही मौजूद एक झील की तरफ बढ़े। झील खामोश थी, गहरी थी और अजीब सा सुकून बखेर रही थी। उस्ताद ने कहा, अब यह सारा नमक इस झील में डाल दो। नौजवान ने पैकेट खोला और पूरा नमक झील में डाल दिया। पानी को हाथ से हिलाया। फिर उस्ताद ने कहा, अब झील का पानी पियो। नौजवान ने अपने हाथों का प्याला बनाया, पानी पिया और उसके चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। यह तो बिल्कुल साफ और ताजा है, मुझे इसमें नमक का जायका बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। तब उस्ताद उसके करीब बैठ गया और धीमे लहजे में बोला, जिंदगी के मसाइल भी इसी नमक की मानिंद होते हैं। वो अपनी जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन वो हमें कितना परेशान करेंगे, ये हमारे सब्र और अंदरूनी ताकत पर मुनहसिर है। जब बर्दाश्त कम होती है तो मामूली सा मसला भी बोझ बन जाता है, लेकिन जब दिल खुला और मजबूत हो जाए तो वही मसले अपनी शिद्दत खो देते हैं। इसलिए जब जिंदगी भारी लगे तो सब्र को छोड़ना नहीं, बल्कि उसे मजबूत करना सीखो। ग्लास की तरह नाजुक मत बनो, झील की तरह सुकून और ठहराव पैदा करो। फिर मसाइल आएंगे भी और चले भी जाएंगे, मगर वो न तुम्हें तोड़ पाएंगे और न तुम्हारे सुकून को छीन सकेंगे। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि मुश्किलात जिंदगी से जुदा नहीं होती। हर इंसान को मुश्किल वक्त, मायूसी और जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि मसाइल कितने हैं, असल फर्क इससे पड़ता है कि हम उन्हें किस तरह संभालते हैं। मसाइल अपनी जगह वही रहते हैं, बिल्कुल नमक की तरह, लेकिन उनका असर हमारे सब्र और हौसले पर होता है। जब सब्र कमजोर हो तो छोटी बातें भी दिल पर बोझ डाल देती हैं। हम बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा और मायूसी हमें घेर लेती है। हमें लगने लगता है कि जिंदगी हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही। लेकिन जब हम सुकून, बर्दाश्त और जज्बाती मजबूती सीख लेते हैं तो वही मसाइल हम पर काबू नहीं पा सकते। वो हमारे दिल के सुकून को मुतासिर नहीं करते। ये कहानी याद दिलाती है कि कमजोर जहन एक छोटे ग्लास जैसा होता है, जबकि मजबूत और सबूर जहन एक गहरी, वसी और पुरसुकून झील की मानिंद। इसलिए जब जिंदगी बोझ लगने लगे और मुश्किलात चारों तरफ हों तो इस सबक को याद रखें। जिंदगी से ये मत कहें कि वो आसान हो जाए, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाएं कि हर मुश्किल का सामना कर सकें। हर जद्दोजहद आपको निखार रही है, आपके दायरे को वसी बना रही है और आपको एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रही है। झील की तरह बने, खामोश, गहरे और मजबूत, क्योंकि सब्र और मजबूत जहन कभी टूटता नहीं और ऐसा इंसान जिंदगी की हर आजमाइश का डट कर मुकाबला कर सकता है।